सकता है। लोग यहाँ पढ़ना सीखने आते हैं, लेकिन हारते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने खुद को पढ़ना कभी नहीं सीखा। यही वजह है कि एंड्रयू आजीज ने ये किताब लिखी, हाउ टू डे ट्रेड फॉर ए लिविंग। ये कोई जल्दी अमीर बनने का मैनुअल नहीं, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपको बताएगा कि कैसे मार्केट में सर्वाइव करके कंसिस्टेंटली ग्रो किया जाता है। और दोस्तों, इस किताब से हमने निकाले हैं 15 सीक्रेट रूल्स जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अपनी ट्रेडिंग की नस नस में उतारने के लिए हैं। लेकिन सावधान दोस्तों, ये पॉइंट्स हल्के में लेने वाले नहीं है। हर एक रूल आपके अंदर की उस आदत को तोड़ेगा जो आपको जीतने नहीं देती, और हर रूल अगले रूल की चाबी है। अगर एक भी मिस किया तो आप उस पूरी तस्वीर को खो देंगे जो आपको एक सच्चा प्रो ट्रेडर बनाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 आपकी ट्रेडिंग की जड़ों को हिला देगा। तो दोस्तों, एंड्रयू आजीज का पहला रूल आपको ये सिखाता है, अगर ट्रेडिंग को आप एक खेल, एक टाइम पास या लॉटरी की तरह देखोगे तो मार्केट भी आपको वैसा ही रिजल्ट देगा इस टुकड़ों में, और अक्सर नुकसान के साथ। लेकिन अगर इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो ये आपके लिए वह मशीन बन सकता है जो पैसे के साथ साथ आपको आजादी भी देता है। देखो, सच यही है, हम में से ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं सपनों के साथ। कोई सोचता है 6 महीने में कार बदल लूंगा, कोई कहता है साल भर में अपना घर, और कोई ये सोच कर आता है कि बस कुछ दिन मेहनत फिर लाइफ सेट। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है, जितने लोग इस सोच के साथ आते हैं उतने ही कुछ महीनों में मार्केट से बाहर भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं बल्कि एक आसान पैसा बनाने का शॉर्टकट समझ लिया। एंड्रयू अजीज कहते हैं, ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन नॉट ड्रीम्स। अब जरा सोचो, एक बिजनेस ऑनर सुबह उठते ही बिना किसी प्लान के दुकान खोल देता है? क्या वो चलो देखते हैं आज क्या बिकता है सोचकर इन्वेंट्री खरीद लेता है? नहीं भाई, वो जानता है कि हर कदम पर रिस्क है और हर गलती उसे महंगी पड़ेगी। इसी तरह एक ट्रेडर को भी अपने रिस्क को मापना आता हो, अपने कैपिटल का हिसाब रखना आता हो, और सबसे जरूरी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना आता हो। अगर आप बिना ट्रेडिंग जर्नल के काम कर रहे हो, बिना बैक टेस्टिंग के स्ट्रेटेजी चला रहे हो और बिना रिजल्ट एनालिसिस के हर दिन मार्केट में कूद रहे हो, तो मान लो आप एक बिजनेस नहीं चला रहे, आप एक टाइटैनिक चला रहे हो जो बस टकराने का इंतजार कर रहा है। याद रखो, बिजनेस का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में टिके रहना है। पहले साल में प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है सरवाइव करना, सीखना और अपने रिस्क को समझना। और भाई, यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि बिजनेस में एक और चीज होती है, हर प्रोजेक्ट के लिए एक एग्जिट प्लान। और डे ट्रेडिंग में अगला पॉइंट आपको वो सीक्रेट बताएगा जो बिना बोले भी हर प्रो ट्रेडर जानता है, कि एंट्री से ज्यादा आपकी एग्जिट आपको अमीर या कंगाल बनाती है। मिलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो दोस्तों, एंड्रयू अजीज का दूसरा रोल आपको ये सिखाता है कि मार्केट में जीत आपकी एंट्री से नहीं, आपकी एग्जिट से तय होती है। हाँ, आपने सही सुना, असली खेल इस बात का नहीं है कि आप कहां से ट्रेड में घुसे, बल्कि इस बात का है कि आप कहां से बाहर निकले। बहुत से लोग दिन रात नई नई स्ट्रेटेजी खोजते रहते हैं कि कौन सी एंट्री बेस्ट है, कौन सा इंडिकेटर सबसे पहले सिग्नल देगा। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपकी एग्जिट गलत है तो चाहे एंट्री कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, नतीजा 0 से भी नीचे होगा। एंड्रयू अजीज कहते हैं, एन एंट्री सेट्स द स्टेज बट द एग्जिट राइट्स द एंडिंग। सोचो जरा, एक फिल्म की शुरुआत कितनी भी शानदार हो, अगर उसका एंडिंग बेकार हो तो क्या आप उसे बेहतरीन कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है, एंट्री सिर्फ दरवाजा है मगर एग्जिट वो रास्ता है जो आपको खजाने तक ले जा सकता है या कर्ज में डुबो सकता है। लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि वो एंट्री पर तो घंटों रिसर्च करते हैं, लेकिन एग्जिट के समय या तो डर के मारे जल्दी निकल जाते हैं या लालच में फंसकर बहुत देर तक रुक जाते हैं। दोनों ही हालात में नुकसान पक्का है। और सबसे खतरनाक है वो ट्रेडर जो बिना कोई एग्जिट प्लान बनाए ट्रेड में घुस जाता है, फिर मार्केट मूव होते ही उलझन में पड़ जाता है कि अब करना क्या है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस जाल में नहीं फंसते, वो ट्रेड लेने से पहले ही अपने दिमाग में पूरी फिल्म चला लेते हैं। अगर प्राइस यहाँ पहुंचा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, अगर नीचे गिरा तो ये स्टॉप लॉस मेरा बचाव करेगा, और बीच में चाहे कितना भी लालच या डर क्यों ना आए, मैं अपने प्लान से नहीं हटूंगा। मार्केट में सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन का असली इम्तिहान एग्जिट के वक्त होता है। अगर आपने पहले से तय नहीं किया कि आपका रिस्क कितना है और आपका टारगेट कहाँ है, तो आप मार्केट में खेलने नहीं, हारने आए हैं। एक सही एग्जिट आपको लंबे समय में विजेता बनाता है, और गलत एग्जिट धीरे धीरे आपका अकाउंट खाली कर देता है। यही वजह है कि एंड्रयू अजीज बार बार कहते हैं, ट्रेड द प्लान नॉट द मनी इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड करो, न कि उस प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से जो स्क्रीन पर चमक रहा है। दोस्तों, अगर आपने आज तक कभी भी एंट्री के साथ साथ एग्जिट को उतनी ही गंभीर
गंभीरता से प्लान नहीं किया तो मान लो कि यही वो जगह है जहां से आपका पैसा रिस रहा है। अगली बार जब भी ट्रेड में घुसो उससे पहले अपने दिमाग में ये फाइनल कर लो कि कहां से निकलना है और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उस फैसले से मत डगमगाओ। याद रखो, एग्जिट ही है जो आपके ट्रेड की किस्मत लिखती है। और भाई यही तो असली बात है, क्योंकि अगले रूल में हम बात करेंगे उस सीक्रेट के बारे में जो आपको सिखाएगा कि रोजाना ट्रेड करना जीत की आदत नहीं, हार की गारंटी है। तो दोस्तों, एंड्रयू अजीज का तीसरा रूल आपको ये सिखाता है कि ट्रेडिंग में कम करना ही ज्यादा जीतना है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यही सच है। अगर आप सोचते हो कि रोज मार्केट खुलते ही आपको कुछ न कुछ ट्रेड करना है, हर दिन पैसे कमाना है, तो ये सोच आपके अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं जानता हूँ जब हम नए होते हैं तो हमारे दिमाग में यही बैठा होता है, ज्यादा ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों, ये सोच मार्केट में आपकी कब्र खुदवाने जैसा है। एंड्रयू अजीज साफ कहते हैं, नॉट एवरी डे इज अ ट्रेडिंग डे। हर दिन मौका नहीं होता और हर मूव आपका नहीं होता। सोचो जरा, अगर आप मछली पकड़ने जाते हो तो क्या पूरे दिन जाल पानी में डालते रहोगे चाहे मछली हो या ना हो? नहीं ना, आप इंतजार करते हो सही वक्त का, सही जगह का, सही मछली के आने का। ट्रेडिंग में भी यही होता है। रोजाना ट्रेड करने की जिद आपको गलत सेटअप लेने पर मजबूर करती है और गलत सेटअप आपको सीधे नुकसान के गड्ढे में गिरा देता है। असली प्रोफेशनल ट्रेडर समझते हैं कि उनकी असली ताकत ट्रेड की संख्या में नहीं बल्कि क्वालिटी में है। वो कम ट्रेड लेते हैं लेकिन ऐसे ट्रेड जिनमें रिस्क कम और रिवॉर्ड बड़ा हो। मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा है जो सुबह मार्केट खुलते ही चार्ट पर बैठ जाते हैं और तब तक स्क्रीन से चिपके रहते हैं जब तक मार्केट बंद न हो जाए। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन सच ये है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम आपको थकाता है, इमोशनली कमजोर करता है और आखिर में आपको वही ट्रेड लेने पर मजबूर करता है जो आप सामान्य स्थिति में कभी नहीं लेते। एंड्रयू अजीज कहते हैं कि मार्केट में एक अच्छी आदत ये है कि आप सिर्फ तब ट्रेड करें जब आपकी स्ट्रेटेजी साफ साफ कहे, हाँ ये वही सेटअप है जिसका इंतजार था, और अगर वो दिन नहीं आया तो बिना पछतावे के मार्केट छोड़कर चले जाओ। याद रखो, ट्रेडिंग में कैश बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना कैश कमाना। बहुत बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो आपने लिया ही नहीं। इस आदत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग से बचते हो। ओवर ट्रेडिंग सिर्फ आपके अकाउंट को नहीं, आपके आत्मविश्वास को भी खा जाती है। हर लॉस आपके अंदर शक पैदा करता है और फिर आप उसी शक के साथ अगले ट्रेड में जाते हो। नतीजा और बड़ा लॉस। प्रोफेशनल ट्रेडर ये चक्र तोड़ते हैं। वो जानते हैं कि नो ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड। दोस्तों, रोजाना ट्रेड करने की लत छोड़ना मुश्किल है क्योंकि हमें लगता है कि हम बैठे बैठे पैसे खो रहे हैं। लेकिन याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, मौके बार बार आएंगे, लेकिन आपका कैपिटल अगर खत्म हो गया तो आप अगला मौका देखने के लिए भी यहाँ नहीं रहोगे। इसीलिए एंड्रयू अजीज की ये सीख अपनी रग रग में उतार लो। हर दिन ट्रेड मत करो, सही दिन ट्रेड करो। और भाई, अगला रूल इसी सोच को एक और लेवल ऊपर ले जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 4 में हम बात करेंगे उस सबसे बड़े जाल की जिसमें फंसकर अच्छे खासे ट्रेडर्स सालों तक मार्केट में मेहनत करते हैं लेकिन उनकी जेब कभी नहीं भरती। और ये जाल इतना चालाक है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इसके कैदी बन गए। तो दोस्तों, एंड्रयू अजीज का चौथा रूल आपको ये सिखाता है कि मार्केट का सबसे खतरनाक जाल है जल्दी अमीर बनने की सोच। हाँ, आपने सही सुना, यही वो जाल है जिसने लाखों ट्रेडर्स को बर्बाद किया और यही वो ख्वाब है जो हर नए ट्रेडर को सबसे पहले खींच कर मार्केट में लाता है। आप देखो ना, जब कोई पहली बार ट्रेडिंग शुरू करता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा सपना यही होता है कि कुछ महीनों में करोड़ों बना लूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा और लग्जरी लाइफ जीऊंगा। ये ख्वाब देखना बुरा नहीं है, बल्कि यही सपना हमें मेहनत करने की ताकत देता है। लेकिन जब यही सपना आपको शॉर्टकट की तलाश में धकेल देता है, तभी से गिरावट शुरू हो जाती है। एंड्रयू अजीज कहते हैं, द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी इज टू थिंक ट्रेडिंग इज द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। यानी सबसे तेज तरीका पैसा खोने का ये है कि आप सोचो कि ट्रेडिंग सबसे तेज तरीका है अमीर बनने का। सुनकर चुभता है लेकिन यही सच है। मार्केट कोई कैसीनो नहीं है जहां आप रातों रात करोड़पति बन जाओ। ये एक बिजनेस है और हर बिजनेस की तरह इसमें भी समय, अनुभव और धैर्य लगता है। अब सोचो दोस्तों, जब आप कोई और बिजनेस शुरू करते हो, मान लो एक दुकान खोलते हो, तो क्या पहले ही दिन आप उम्मीद रखते हो कि करोड़ों का मुनाफा होगा? नहीं ना। आप जानते हो कि पहले खर्चा होगा, फिर धीरे धीरे ग्राहक बनेंगे और सालों की मेहनत के बाद ही बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ट्रेडिंग में आते ही क्यों लगता है कि तुरंत करोड़ों कमाएंगे? क्योंकि मार्केट आपको यही सपना दिखाता है। चार्ट पर हर हरी कैंडल आपको लगता है कि ये पैसा आपका है, बस पकड़ना है। लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है जब आप इस ख्वाब के पीछे भागते हैं और धीरे धीरे अपना पूरा कैपिटल खो बैठते हैं। बहुत से ट्रेडर्स की यही कहानी है। शुरू में छोटे छोटे प्रॉफिट आते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर अचानक वो एक दिन आता है जब आप ओवरसाइज ट्रेड मार देते हो, क्योंकि दिमाग कहता है कि आज बड़ा मारना है, जल्दी अमीर बनना है। और दोस्तों, यही वो दिन होता है जब सालों की मेहनत एक झटके में मिट्टी में मिल जाती है। एंड्रयू अजीज बार बार
बार समझाते हैं कि असली ट्रेडर वही है जो अमीर बनने की जल्दबाजी छोड़कर सीखने और धैर्य रखने की आदत अपनाए। ये रास्ता धीमा है, लेकिन यकीन मानो यही रास्ता आपको टिकाऊ सफलता देगा। ट्रेडिंग में जीत किसी एक बड़े ट्रेड से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स और कंट्रोल लॉसेस की लंबी सीरीज से आती है, और यही सीरीज आपकी लाइफ को बदल देती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अगर आप जल्दी अमीर बनने की सोच के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप खुद को जुआरी बना रहे हो, क्योंकि जुआरी ही सोचता है कि एक ही दांव में सब कुछ पलट जाएगा। ट्रेडर हमेशा सोचता है कि आज नहीं तो कल, लेकिन लगातार और धीरे धीरे जीतूंगा। यही फर्क है एक जुआरी और एक प्रोफेशनल में। लेकिन ये जाल इतना खतरनाक है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप इसमें फंस गए हो। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो दिखाएंगे कि उन्होंने एक दिन में लाखों कमा लिए, और आप सोचोगे कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, और यहीं से आपकी जल्दबाजी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि वो आपको पूरी कहानी नहीं बताते। उनके लॉस वाले दिन, उनकी सालों की प्रैक्टिस, उनकी गलतियां, ये सब आपसे छुपा ली जाती हैं, और आप सिर्फ वही देखते हो जो आपकी लालच को भड़काए। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप वाकई ट्रेडिंग से अमीर बनना चाहते हो, या बस जल्दी अमीर बनने का ख्वाब देख रहे हो? अगर जवाब दूसरा है तो मान लो कि आप पहले ही हार चुके हो। लेकिन अगर जवाब पहला है तो आपको एंड्रू अजीज का ये चौथा रूल दिल में उतार लेना होगा। धीरे धीरे अमीर बनो, लगातार अमीर बनो, टिकाऊ तरीके से अमीर बनो। और भाई, अब अगला रूल यहीं से जुड़ता है, क्योंकि रूल नंबर 5वां आपको ये सिखाएगा कि जब आप लालच और जल्दबाजी को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो अगली सबसे बड़ी लड़ाई किससे होती है? अपने ही दिमाग से। हाँ, अगला रूल आपकी सोच, आपकी मानसिकता और आपके अंदर छुपे उस दुश्मन को बेनकाब करेगा जो चुपचाप आपकी हर जीत को हरा बना देता है। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का रूल नंबर 5वां आपको ये सिखाता है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं है, असली दुश्मन है आपका खुद का दिमाग। जब आप लालच और जल्दी अमीर बनने की सोच को पीछे छोड़ देते हो, तब अगली सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है आपकी अपनी सोच और इमोशंस के साथ। ये वही जगह है जहां 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि वो चार्ट को नहीं, अपने दिमाग को हराने में असफल रहते हैं। दोस्तों, आप गौर करो, जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हो, चार्ट खुला होता है, दिमाग में पहले से एक सोच बैठी होती है, आज मुझे जीतना है, और यहीं से गलती शुरू होती है। क्योंकि एंड्रू अजीज कहते हैं, योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू ट्रेड, इट इज डिजाइन टू सर्वाइव। यानी हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, बल्कि हमारी जान बचाने के लिए बना है। और यही वजह है कि जब भी आपको लॉस होता है, दिमाग तुरंत आपको कहता है, रुको मत, रिवेंज ट्रेड लो, खोया हुआ पैसा वापस ला। और यही सोच आपको और गहरे गड्ढे में धकेल देती है। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप जानते थे कि ये ट्रेड सही नहीं है, फिर भी लिया और बाद में पछताया। ये वही पल है जहां आपका दिमाग आपको धोखा देता है। मार्केट को हराने की जगह आपको अपने ही दिमाग को हराना है। एंड्रू अजीज बार बार जोर देते हैं कि ट्रेडिंग का खेल 80% मनोविज्ञान है और सिर्फ 20% टेक्निकल। आप चाहे चार्ट्स के कितने भी मास्टर क्यों ना बन जाओ, लेकिन अगर इमोशन कंट्रोल नहीं किया तो आप हमेशा हारोगे। अब असली सवाल ये है, दिमाग को कैसे हराएं? सबसे पहले, हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या ये ट्रेड मेरे प्लान का हिस्सा है या बस मेरी भावना का? दूसरा, लॉस को इज्जत दो। हाँ, सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है, लॉस दुश्मन नहीं है, बल्कि वो फीस है जो मार्केट आपको सिखाने के लिए लेता है। और तीसरा, जब दिमाग कहे बस एक और ट्रेड, तो वहीं रुक जाना सीखो। दोस्तों, याद रखो, हर ट्रेडर का सबसे बड़ा इम्तिहान चार्ट्स नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच है। और यही रूल नंबर 5 का असली मतलब है। अगर दिमाग पर जीत पाई तो मार्केट पर भी जीत पाओगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि एंड्रू अजीज का रूल नंबर 6 इससे भी गहरी सच्चाई खोलने वाला है। अब तक हमने सीखा कि लालच और दिमाग हमें धोखा देते हैं, लेकिन अगला रूल बताएगा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार क्या है जो आपको इन सब पर काबू दिलाता है। और दोस्तों, यकीन मानो, अगर आप रूल नंबर 6 को अपनाते हो तो आप अपनी ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जा सकते हो। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का रूल नंबर 6 कहता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार ना तो आपकी स्ट्रेटजी है, ना आपके चार्ट्स, और ना ही आपके पास की पूंजी। असली हथियार है आपका धैर्य, यानी पेशेंस। सोचो जरा, जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, उसके दिमाग में एक ही ख्याल होता है, जल्दी से पैसे कमाने हैं, अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। और यहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग एक लंबी दौड़ है, शॉर्टकट्स का खेल नहीं। एंड्रू अजीज साफ कहते हैं, पेशेंस इज द अल्टीमेट एज इन ट्रेडिंग। इफ यू डोंट हैव इट, द मार्केट विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। मतलब ये कि अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो मार्केट धीरे धीरे आपका पैसा ही नहीं, बल्कि आपका आत्मविश्वास और
और आपका समय भी छीन लेगा। दोस्तों, असली समस्या ये है कि इंसान स्वभाव से अधीर होता है। हमें हर चीज फौरन चाहिए। सोशल मीडिया पर देखो, सब कुछ फास्ट है, स्क्रॉल करो, मजा लो, आगे बढ़ो। लेकिन मार्केट वैसा नहीं है। यहाँ आपको इंतजार करना पड़ता है, सही मौके का, सही सेटअप का, सही मूवमेंट का। अब गौर करो, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लिया क्योंकि आपको लगा कुछ न कुछ करना चाहिए वरना दिन खाली जाएगा, और फिर वही ट्रेड सबसे बड़ा लॉस बन गया। यही होता है अधीरता का नतीजा। एंड्रू अजीज बार बार कहते हैं कि मार्केट में जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी इंतजार करने की क्षमता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पूरे दिन स्क्रीन पर बैठ सकते हैं और सिर्फ एक सही मौके का इंतजार करते हैं, और जब वो मौका आता है तो वो पूरे आत्मविश्वास से अपनी चाल चलते हैं। लेकिन धैर्य सिर्फ एंट्री लेने के लिए नहीं है, धैर्य जरूरी है एग्जिट के लिए भी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपका ट्रेड सही दिशा में जा रहा था, लेकिन आप अधीर हो गए, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया और बाद में देखा कि वही ट्रेड आपकी उम्मीद से कई गुना बड़ा निकल सकता था। यही अधीरता आपको छोटे प्रॉफिट्स और बड़े लॉस की आदत डाल देती है। एंड्रू अजीज का मानना है कि धैर्य आपको न सिर्फ सही समय पर एंट्री लेने की ताकत देता है, बल्कि सही समय तक टिके रहने की हिम्मत भी देता है, और यही ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल है। दोस्तों, एक बार सोचो, किसान जब बीज बोता है तो क्या वो अगले दिन जाकर देखता है कि फसल क्यों नहीं आई? नहीं ना। उसे पता है कि वक्त लगेगा, पानी लगेगा, धूप लगेगी और धीरे धीरे पौधा उगेगा। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। यहाँ भी धैर्य चाहिए। आप बीज डालते हो अपनी स्ट्रेटेजी का, पानी डालते हो अपने अनुशासन का, और फिर वक्त देता है आपको फसल यानी प्रॉफिट। लेकिन अगर आप अधीर हो तो बीज को ही खोद दोगे और फिर कहोगे ये खेती काम नहीं करती। एंड्रू अजीज का रूल नंबर 6 हमें एक और गहरी बात सिखाता है। धैर्य सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, खुद के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में महारत एक रात में नहीं आती। आपको सालों तक सीखना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती हैं, बार बार उठना पड़ता है। अगर आपने खुद के साथ धैर्य नहीं रखा तो बीच रास्ते में ही हार मान लोगे। तो दोस्तों, अगर आपको सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो धैर्य को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। याद रखो, मार्केट हमेशा रहेगा, मौके बार बार आएंगे, लेकिन आप तभी जीतोगे जब आप इंतजार करना सीखोगे। और अब बात आती है अगले रूल की। दोस्तों, यकीन मानो, रूल नंबर 7वां वो है जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम की असली नींव रखेगा। अब तक हमने दिमाग को हराना सीखा, धैर्य रखना सीखा, लेकिन अगला रूल बताएगा कि वो एक चीज कौन सी है जो आपकी ट्रेडिंग को पूरी तरह प्रोफेशनल बना सकती है। अगर आप रूल नंबर 7वां मिस कर गए तो समझो पूरी बिल्डिंग बिना नींव के खड़ी कर दी। तो दोस्तों, एंड्रू अजीज का रूल नंबर 7वां आपको यही सिखाता है कि अगर आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको अपनी ट्रेडिंग को एक सिस्टम की तरह चलाना होगा। देखो, मार्केट हर दिन आपको ढेरों मौके देगा, हर कैंडल, हर मूवमेंट आपको आकर्षित करेगी और कहेगी आओ पैसा कमाओ। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो हर चमकती चीज को सोना नहीं समझता। अजीज साफ कहते हैं कि नए ट्रेडर हर जगह ट्रेड करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सिर्फ उसी जगह खेलते हैं जहां उनका सिस्टम उन्हें अनुमति देता है। अब दिल पर हाथ रखकर सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ बोरियत में कोई पोजीशन ले ली, या सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई बड़ा मूव मिस ना हो जाए। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक आपके पास कोई सिस्टम नहीं होता तब तक आपकी हर एंट्री आपके इमोशंस पर आधारित होती है। कभी डर, कभी लालच, कभी उम्मीद, और यही 3 चीजें मिलकर आपका अकाउंट धीरे धीरे खाली कर देती हैं। एंड्रू अजीज कहते हैं, योर सिस्टम इज योर आइडेंटिटी, विदाउट इट यू आर जस्ट अ गैम्बलर इन द मार्केट। और यही सच्चाई है। सिस्टम आपको ढाल देता है, ये आपको बचाता है ओवर ट्रेडिंग से, ये आपको बचाता है इमोशनल फैसलों से, और सबसे अहम, ये आपको एक जैसा रिजल्ट बार बार देता है। मान लो आपने अपने लिए एक सिस्टम बनाया है कि आप सिर्फ ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट खेलोगे। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे दिन में कितने भी मौके क्यों ना दिखें, आप सिर्फ उसी सेटअप का इंतजार करोगे। और यही प्रोफेशनल और अमेच्योर के बीच का फर्क है। अमेच्योर कहेगा ये चार्ट अच्छा लग रहा है, चलो इसमें कूदते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कहेगा ये मेरे सिस्टम में नहीं आता, छोड़ो। और छोड़ना ही जीत है। अब सिस्टम बनाना इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, डेटा देखना पड़ेगा, जर्नल लिखना पड़ेगा, और सबसे अहम, अपनी गलतियों को बार बार नोट करना होगा। लेकिन एक बार आपने सिस्टम बना लिया और उसे फॉलो करना सीख लिया तो समझो आपने मार्केट में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। याद रखो